दुनिया दमिने खलीफा ख्वाह मजनून हग लैला दमिने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस गुलकारियाँ चैनल पर आपको शोबिस से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनकी बरसियाँ, उनकी हालात ज़िंदगी, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल और जो भी सकाफ़ती सरगर्मियाँ हो रही होती हैं वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक नामवर मौसीकार के हवाले से है जिनका गुज़िश्ता हफ़्ते इंतकाल हुआ है और उनके क्रेडिट पर इस कदर ज़्यादा गाने हैं, ख़ासकर पश्तो गाने हैं कि वो उनका नाम सुनकर लोग उनके हवाले से बहुत कुछ जान जाएंगे, उनके जहन में उनका तस्वर भी आ जाएगा। और वो शख्सियत हैं आज की जो हमारे मौसीकार शख्सियत हैं, उनका नाम एस सनी है। वो एस सनी के नाम से म्यूज़िक देते थे। उन्होंने कमोबेश पाकिस्तानी पश्तो फ़िल्मों में तो 500 से ज़ायद पश्तो फ़िल्मों का म्यूज़िक दिया। इसके अलावा उर्दू पंजाबी फ़िल्मों में भी मौसीकी दी और साथ साथ रेडियो पाकिस्तान पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद से उन्होंने प्रोग्राम भी किए और ड्रामा सीरियल्स के भी बैकग्राउंड म्यूज़िक दिए। तो आपने उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों में भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक दिया। मैंने तो कुछ नाम बताइए हमें। मैडम नूरजहां के साथ मैंने की आवाज़ जी। आवाज़ की साथ ही मैं एक फ़िल्म थी आज़ाद। फिर मैंने उनके साथ की पंजाबी फ़िल्म ज़िद्दी राठौर जी। हाँ, इंसाफ बतराजू की 4-5 फिल्में मैंने मैडम के साथ की। कमाल सिंगर, कमाल औरत, कमाल हस्ती मैडम नूरजहां। मेरी मुराद एस सनी, जिनका असल नाम सैमुअल ठाकुर दास, ये उनका नाम था। चूँकि वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए उनका नाम सैमुअल ठाकुर दास था, लेकिन वो इब्तिदा में ST सनी और बाद में एस सनी के नाम से मकबूल आम हुए। एस सनी साहब गुज़िश्ता हफ़्ते 7 दिसंबर को अचानक इंतकाल कर गए और इत्तेफाक ऐसा है कि जो फ़िल्मी बेहिसी है फ़िल्म वालों की, यहाँ भी वही चीज़ देखने में आई। कुछ लोग आखिर वक्त तक उनकी से वफ़ात से लाइलम रहे और बहरहाल उन्हें गोरा कब्रिस्तान, ये जो गुलबर्ग के करीब गोरा कब्रिस्तान है, उसमें उनकी तदफीन की गई। और नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनके जो तदफीन के वक्त लोगों की तादाद भी बहुत कम थी। बहरहाल हम चूँकि उनके क्रेडिट पर इतना काम है और इतना ज़्यादा उन्होंने म्यूज़िक दिया था और कुछ अर्सा पहले मैंने गुलकारियाँ चैनल पर उनका इंटरव्यू भी किया था। इस प्रोग्राम में हम आपको उस इंटरव्यू की भी कुछ झलक दिखाएंगे और उनको बोलता हुआ आप देखेंगे। लेकिन देखें कैसी बात है कि जो शख्स कल तक इस दुनिया में मौजूद होता है और फिर अचानक ही उस दुनिया से रुखसत हो जाता है। बहरहाल एस सनी 23 जुलाई 1944 को पेशावर के इलाके में पैदा हुए थे और उनकी जो फैमिली थी वो हिंद को स्पीकिंग थी। उनके वालिद E.A. ठाकुर दास एक वकील थे, नामवर वकील थे उस दौर के, और साथ साथ फिर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया भी और प्रोफेसर भी रहे। एस सनी वहीं पैदा हुए और ऐसा ऐसा जूँ वो अपने शऊर की उसमें आते गए, उनका शगफ़ जो है मौसीकी की तरफ रहा। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर से अपने करियर का आगाज़ किया था। उसके बाद कुछ अरसे बाद उन्होंने इस्लामाबाद में भी कुछ प्रोग्राम किए रेडियो पर। लेकिन जो म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, जब तक वो फ़िल्म का म्यूज़िक ना दें तो उनका कोटा पूरा नहीं होता। वो उनके जहन में एक ये जुनून रहता है कि मैं किसी फ़िल्म का म्यूज़िक दूं। लिहाजा वो उस दौर में लाहौर आए जब यहाँ पर पश्तो ज़बान की दूसरी फ़िल्म दर खैबर बन रही थी। दर खैबर असल में पहले स्टार्ट हुई थी, पाकिस्तान की पहली फ़िल्म दर खैबर ही थी, लेकिन वो कराची में बनने वाली फ़िल्म यूसुफ़ खान शेर बानो, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ और वो फ़िल्म तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर गई। लिहाजा पश्तो ज़बान की पहली फ़िल्म यूसुफ़ खान शेर बानो कहलाई। दाद कम नाज कमा दाद
दादकम समादाविनम नंद कस्तरगो के हयागिनम। एस सनी साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने मौसीकार नाशाद के साथ काम किया, मौसीकार कमाल अहमद के साथ भी वो रहे, और फिर उन्होंने पहली बार पश्तो ज़बान की फ़िल्म मूसा ख़ान गुल मकई इसका उन्होंने म्यूज़िक दिया। ये 1968 की बात है जब उन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया। रिलीज़ तो ये फ़िल्म बाद में हुई। एस सनी को असल मकबूलियत पश्तो ज़बान की फ़िल्म बाज़ और शहबाज से मिली। इस फिल्म के अगर आप गाने सुन लें, तमाम गाने सुपर हिट हैं। जी, तो इससे आगे फिर आप कैसे पश्तो फिल्मों की तरफ आए? तो इतनी देर में दरा खैबर शुरू हो गई, वहाँ से और शौक़ बढ़ गया कि मैं भी करूँ म्यूज़िक इसका। जी। तो इस दौरान में हमारे पेशावर में जमील अहमद थे जी। जो कोई रिश्तेदारी थी रंगीले के साथ। अच्छा जी। वो आए, वो कुछ एक फ़िल्म उन्होंने शुरू की, शमा और पतंग। शमा उसके मैंने म्यूज़िक किया, उसमें मैंने गाया भी, पर वो म्यूज़िक ना निकला ना फिल्म बनी। जी जी। वो वैसे नाज़रीन से एक इल्तिजा है, मैं काफ़ी अरसे से बीमार हूँ, मेरी आवाज़ बंद है, मैं गा नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, तो गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। जी नाज़रीन, तो मैं ये बता रहा था 1968 में एस सनी ने जो पहली बार जिस फिल्म का म्यूज़िक दिया वो पश्तो ज़बान की फ़िल्म थी शमा ओ पतंग, जिसके हिदायतकार थे जमील अहमद ख़ान। लेकिन ये फ़िल्म नामुकम्मल रही, जिसके बाद मैंने आपको मज़ीद बताया कि उन्होंने फिर पहली बार मूसा ख़ान गुल मकई फ़िल्म का म्यूज़िक दिया और बाद में बाज़ और शहबाज जो फ़िल्म थी वो उनकी वजह शोहरत बनी। बस ये एक फ़िल्म रिलीज़ होनी थी, उसके बाद एस सनी ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उन्होंने बेशुमार गाने, सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में पश्तो ज़बान के गाने बनाए और एक से बढ़कर एक म्यूज़िक दिया। कुछ मौसीकार उनकी मौसीकी के अंदाज़ से इख्तिलाफ़ भी करते थे, उनका कहना था कि ये किसी और अंदाज़ से म्यूज़िक देते हैं, लेकिन बहरहाल अवाम ने उनकी मकबूलियत म्यूज़िक को बहुत पसंद किया और अवाम में उनके बनाए हुए गानों की मकबूलियत आज तक बरकरार है। अगर मैं उनकी चीदा फ़िल्मों के नाम लेना शुरू करूं तो उनमें ज़मा बदल, मफरूर, हैबत ख़ान, द इंतकाम लम्बे, मीराने रोर, दमीने और, काफरिस्तान, सज़ा, वीना ओ मीना, जुंद ओ मर्ग, नादान, मुजरिम, गणकप, डोले, बदनाम, अंजाम, तंदर और इस तरह इंसाफ, बेशुमार फ़िल्में हैं। अगर हम उन सब के नाम लेना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये हकीकत है कि एस सनी का म्यूज़िक दुनिया भर में मकबूल हुआ। जहाँ जहाँ पर पश्तो ज़बान समझने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हों या दुनिया भर में जहाँ जहाँ वो मुकीम हैं, उन्होंने एस सनी के गानों को बहुत पसंद किया और उसके बाद से आज तक उनका म्यूज़िक सुना जाता है। एस सनी ने, जैसा कि मैंने बताया, 500 से ज़ायद पश्तो फ़िल्मों के अलावा 28 उर्दू पंजाबी फ़िल्मों के म्यूज़िक भी दिया। जी, अगर हम एस सनी की उर्दू फ़िल्मों का ज़िक्र करें, उर्दू पंजाबी ज़बान की फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो फ़िल्म साज़ व अदाकार आसिफ़ ख़ान की फ़िल्म शीशे का दिल लोहे के हाथ, इसके अलावा इंसाफ का तराजू, शोले पे शोला, इंतकाम के शोले, आवाज़ और वहीदा ख़ान साहिबा की फ़िल्म ज़िंदगी या मौत, ये वो सारी फ़िल्में हैं जिनका म्यूज़िक एस सनी ने उर्दू और पंजाबी ज़बान में भी दिया। एस सनी ने सबसे पहले गुलकार गुलरेज़ तबस्सुम को अपनी फ़िल्म इंसान और ज़माना से मुतारिफ़ करवाया। यही नहीं,
आगे चलकर उन्होंने ख़याल मोहम्मद के साहिबजादों विसाल ख़याल और रसूल बाचा उनको भी अपनी फ़िल्मों में म्यूज़िक के ज़रिए मुतारिफ़ करवाया। एस सनी ने जिन गुलकारों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया उनमें ख़याल मोहम्मद तो सर फ़हरिस्त है, और उनका आप इंटरव्यू भी देखेंगे तो उसमें उन्होंने ख़याल मोहम्मद के हवाले से ये कहा है कि ख़याल मोहम्मद जैसा गुलकार बहुत मुश्किल से पैदा होता है, सदियों में पैदा होता है। वो बड़े ही नामवर सिंगर थे। इसके अलावा गुलनार बेगम जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा है पश्तो फ़िल्मों में, और उनकी आवाज़ में ऐसा कोई जादू था कि लोग गुलनार बेगम के गानों को तरजीह देते थे सुनने को। गुलनार बेगम के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर माशूक सुल्तान, किश्वर सुल्तान, नसीमा शाहीन, महजबीन कज़लबाश और इस तरह जो भी पश्तो के जितने भी सिंगर थे उनके साथ उन्होंने काम किया और सुपर हिट म्यूज़िक दिया। शायर अमीर ग़ुलाम सादिक के ख़ास तौर पर गाने उन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाए, और अमीर ग़ुलाम सादिक साहब जो हमारे पश्तो के फ़िल्मों के नामवर शायर थे उनका भी बहुत स्कोर है और उनका भी पश्तो फ़िल्मों की कामयाबी में नुमायाँ किरदार है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एस सनी ने 2 ड्रामा सीरियल्स का भी बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया, जिनमें एक ड्रामा सीरियल थोड़ी सी ज़िंदगी थी और दूसरी ड्रामा सीरियल का नाम चश्मान है। इन 2 ड्रामा सीरियल्स में भी एस सनी ने म्यूज़िक दिया। अब अगर हम उनके हवाले से बात करें तो पश्तो फ़िल्मों के जितने भी फ़िल्म साज हैं सबका कहना है कि वो बहुत बासलाहियत म्यूज़िक डायरेक्टर थे। फ़िल्म साज अज़ीज़ जहांगीरी, ज़रीन ख़ान, अरशद ख़ान, लाला सरदार ख़ान और ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका कहना है कि एस सनी का म्यूज़िक लाजवाब था। पश्तो फ़िल्मों के जो हिदायतकार हैं उनमें ख़ास तौर पर कैसर सनोबर का कहना है कि एस सनी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम किया और मैं उनकी सलाहियतों का मुतरफ़ था। इसके अलावा सबा शाहीन और जितने भी बाकी हमारे पश्तो फ़िल्मों से रिलेटेड लोग हैं, अरबाज़ ख़ान, शाहिद उस्मान, अरशद ख़ान, शाहिद ख़ान, ये जितने भी हमारे हैं, जहांगीर जानी, इन सब का कहना यह है कि वो एस सनी बहुत ही बासलाहियत म्यूज़िक डायरेक्टर थे। एस सनी के हवाले से मैं बता दूं कि एक तवील अरसे से वो पश्तो फ़िल्मों का म्यूज़िक नहीं दे रहे थे क्योंकि एक उम्र का तकाज़ा था। तकरीबन वो 78 ईयर्स के थे। और दूसरी बात यह है कि एंड पे अपनी आखिरी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले तक उनके अंदर फिर जोश और जज्बा पैदा हुआ था। वो एक फ़िल्म भी बनाना चाह रहे थे। उनकी भांजी या भतीजी गालिबन है, उन्होंने उनको सपोर्ट करना था और उस फ़िल्म के लिए पहले उन्होंने हिदायतकार मसूद भट्ट को साइन किया था। गालिबन वो उर्दू या पंजाबी ज़बान की फ़िल्म बनाना चाह रहे थे। बाद में उन्होंने पश्तो ज़बान के लिए कैसर सनोबर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे भी बात की थी और स्क्रिप्ट के लिए मुझ नाचीज़ को भी कहा था कि आप हमें स्क्रिप्ट देंगे, तो लेकिन वो भी काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। एस सनी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर EMI म्यूज़िक कंपनी जो है हमारी, उनके जो रूहें रवां हैं, जो उनके चेयरमैन हैं अमीद साहब, उन्होंने और नगमा साज ग्रुप के रूहें रवां गुलकार तनवीर आफरीदी, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर 2 दिन कबल यहाँ गोरा कब्रिस्तान, गुलबर्ग के कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर फूल भी चढ़ाए गए और 1 मिनट की खामोशी भी दोस्तों ने इख्तियार की। इस मौके पर साउंड रिकॉर्डिस्ट इदरीस ख़ान, नामवर गुलकार जो हमारे दोस्त भी हैं आरिफ भट्ट और आबिद नींबू जो मौसीकी से वाबस्ता हैं, और हम सब जितने भी दोस्त थे, ख़ास तौर पर अदाकार अजमल दीवान और मैं नाचीज़ AR गुल, हम सब ने उनकी कब्र पे जाकर अफसोस का इज़हार भी किया। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान दुनिया में नहीं रहता लेकिन उसका काम दुनिया में रह जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम उनको एस सनी को ना सिर्फ ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं बल्कि हम उनका साहब का इंटरव्यू की झलक भी दिखाएंगे और उनके बनाए हुए कुछ गानों की भी झलकियाँ आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों से बस मेरी एक ही दरख्वास्त है कि इंसान ख्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ हो, फ़िल्म से अगर वो वाबस्ता है
चाहे वो शायर है, मौसीकार है, गुलूकार है, डायरेक्टर है, फ़िल्म साज है, अदाकार है, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है। ख़ास तौर पर जब वो इस दुनिया से चला जाए तो उसके लिए एक ताज़ियती रेफरेंस ज़रूर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई मेरी इस बात को सुनकर एस सनी को भी ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कोई तकरीब का इनेकाद करेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। और मैं खुश नसीब हूँ, खुदा ताला ने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान का कोई सिंगर मैं जिसको रिकॉर्ड मैंने ना किया हो, पश्तो से लेके उर्दू तक, यानी गुलजार से लेके मैडम नूरजहां तक। जी Zama pazrak ke zama pazrak patishu, chata faryad ukmas me pakhl patishu, chata faryad ukmas me pakhl patishu, toba badamine, toba badamine.